प्रश्न 31। लोहे का बना एक बेलनाकार रोड रोलर जिसे बगल के चित्र में दिखाया गया है 1 मीटर लंबा है। इसका अंतः व्यास 54 सेंटीमीटर है और रोड रोलर में लपेटे गए लोहे की चादर की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। रोलर का भार ज्ञात करें जब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 8 ग्राम है। तो पहले हम इस रोड रोलर का चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है। तो ये क्या है? रोड रोलर। अब कह रहा है कि लोहे का बना एक बेलनाकार रोड रोलर जिसे बगल के चित्र में दिखाया 1 मीटर लंबा है। ठीक है, 1 मीटर लंबा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लंबाई हो गया ये बोला। तो 1 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इसका अंतःव्यास, अब देखिए जो अंतःव्यास है तो यहाँ पे अंतःव्यास देखिए यहाँ से यहाँ तक को कहेंगे, ये हो गया अंतःव्यास। ठीक है, ये वृत्त होता है, वृत्त जैसा होता है मुंह इसका। तो बेलन है, तो बेलन का दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या होता है? वृत्त के जैसा। तो ये हो गया छोटा आर। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या कितना है? आंतरिक त्रिज्या ये हो गया। और देखिए ये हो जाएगा बाहरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा बड़ा आर से लिखेंगे इसको। इसको किससे लिखेंगे? बड़ा आर से। बाहर की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा और आंतरिक त्रिज्या देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया छोटा आर। ठीक है, तो अब कह रहा है चादर की मोटाई है 9 सेंटीमीटर, यानी ये जो चादर की मोटाई है यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर ये जो मोटाई है। ठीक है, ये मोटाई हो गया। तो ये मोटाई हमको दिया हुआ है, ये मोटाई दिया हुआ है कितना? 9 सेंटीमीटर। ये मोटाई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब रोलर का भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रोड रोलर, रोड रोलर। तो रोड रोलर की भीतरी त्रिज्या, तो रोड रोलर की भीतरी त्रिज्या बराबर हो जाएगा। तो देखिए भीतरी त्रिज्या को छोटा आर से लिखते हैं, बराबर होगा 54/2, यानी 27 सेंटीमीटर हो जाएगा भीतरी त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए 54 कहाँ से आया? तो 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है अंतःव्यास। अंतःव्यास का मतलब हुआ कि भीतरी व्यास। अब देखिए व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ठीक है, व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हो गया व्यास। तो इसका आधा होगा त्रिज्या। तो 54 का 2 से भाग दे देंगे, यानी 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भीतरी व्यास दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, यानी 54 को 2 से भाग दे देंगे तो 54 का आधा क्या होगा? 27। तो रोड रोलर की भीतरी त्रिज्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। कॉमा देंगे। अब लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। तो यहाँ पे लिखेंगे बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ठीक है,
बाहरी त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो बाहरी त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो देखिए 54 में 54 जोड़ 2 गुना 9 लिखेंगे और बटा 2 कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाएंगे। तो 54 जोड़ 9 दूना हो गया 18 बटा 2। 54 जोड़ 18 हो गया 72। 72 बटा 2 यानी कितना आ गया? 36। 72 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हम 54 में 2 गुना 9 क्यों जोड़े हैं? तो 9 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ? 54 सेंटीमीटर तो क्या है? भीतरी व्यास है यानी अंतः व्यास। और 9 सेंटीमीटर कह रहा है कि चादर की मोटाई है। जो रोड रोलर में लपेटे गए लोहे की चादर की मोटाई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये 9 सेंटीमीटर है इसका मोटाई लोहा का। तो 9 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 9 18 और ये पूरा दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है अंतः व्यास, इसको अंतः व्यास कहेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको अंतः व्यास कहेंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक को अंतः व्यास कहते हैं। तो अंतः व्यास दिया हुआ है कितना? 54 और 9 इधर हो गया, 9 इधर हो गया, तो 9 9 18 जोड़ देंगे तो ये पूरा आ जाएगा यानी बाहरी व्यास आ जाएगा। ठीक है, 54 में अगर 18 जोड़ देंगे तो बाहरी व्यास आ जाएगा। अब देखिए इसमें समझ लेते हैं। तो 54 यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है व्यास, आंतरिक व्यास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यह है 54। इधर 9 हो गया, इधर 9 हो गया मोटाई, तो 9 9 18 हो गया यानी 54 में 18 जोड़ देंगे तो बाहरी व्यास आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और उसको 2 से भाग दे देंगे तो बाहरी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 54 जोड़ 2 गुना 9 किया है क्योंकि 9 सेंटीमीटर मोटाई है। 54 सेंटीमीटर है अंतः व्यास, तो अंतः व्यास में से 9 9 सेंटीमीटर यानी 18 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो बाहरी व्यास निकल जाएगा। 2 गुना 9 किए हैं यानी 18, तो 18 सेंटीमीटर हो गया दोनों तरफ का मोटाई लोहा का चादर का, और 54 सेंटीमीटर हो गया अंतः व्यास। तो 54 में 18 जोड़ देंगे तो बाहरी व्यास ज्ञात हो जाएगा यानी 72 सेंटीमीटर हो गया। 54 में 18 जोड़ने पे क्या आ गया? 72, तो 72 सेंटीमीटर हो गया बाहरी व्यास। ठीक है, अब त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा। तो बाहरी व्यास जब 72 है तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 72 का आधा यानी 36। ठीक है, तो यहाँ से हम आंतरिक त्रिज्या यानी भीतरी त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। अब लिखेंगे अतः रोड रोलर में लपेटे गए लोहे के चादर की तो रोड रोलर में लपेटे गए लोहे के चादर का होगा, की नहीं होगा, का आयतन बराबर, देखिए तो रोड रोलर में कितना लोहा है उसका आयतन कैसे ज्ञात होगा? तो इसका सूत्र होता है, तो सूत्र क्या होता है? पाई एच गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए रोड रोलर में पदार्थ का आयतन, या रोड रोलर में हम कह सकते हैं कि पदार्थ का आयतन, तो पदार्थ में कौन है? लोहा है। तो रोड रोलर में लपेटे गए लोहे के चादर का आयतन
का सूत्र क्या होता है, पाई h गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन में पदार्थ का आयतन या पाइप में पदार्थ का आयतन का सूत्र इस तरह से होता है, पाई h गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई हो गया, पाई का मान 22/7 या यहाँ पे 3.14 रखेंगे। h हो गया ऊंचाई, ठीक है, तो h क्या हो गया, रोड रोलर की लंबाई कह सकते हैं या ऊंचाई। ठीक है, तो h दिया हुआ है 1 मीटर लंबा है। r हो गया बाहरी त्रिज्या, छोटा r हो गया भीतरी त्रिज्या। ठीक है, तो अब इस सूत्र के माध्यम से हम रोड रोलर में लपेटे गए लोहे के चादर का आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पाई का मान रखेंगे 3.14, यहाँ पे 22/7 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि दिया हुआ है, देखिए प्रश्न में ही दिया हुआ है पाई बराबर, देखिए पाई बराबर क्या दिया हुआ है 3.14। जब ये नहीं दिया हुआ होता तब 22/7 रखते हैं, लेकिन पाई बराबर क्या दिया हुआ है 3.14। तो यहाँ पे पाई की जगह पे क्या रखना है 3.14। अगर ये नहीं दिया हुआ रहता तब 22/7 मान रखते। तो 3.14 रखेंगे पाई की जगह पे। देखिए ये पाई की जगह पे क्या लिख लेंगे 3.14 गुना h कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। देखिए लंबाई दिया हुआ है, ये 1 मीटर है, रोड रोलर की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं। तो लंबाई कहें या ऊंचाई कहें एक ही बात है। ठीक है, रोड रोलर को अगर खड़ा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो h बराबर हो गया 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो h के जगह पे 100 लिख लेंगे गुना r, तो बड़ा r यानी बाहरी त्रिज्या कितना आया था 36, तो 36 का, तो बाहरी त्रिज्या कितना है 36 सेंटीमीटर। तो देखिए बड़ा r की जगह पे 36 लिखेंगे, r का वर्ग है तो 36 का वर्ग कर देंगे माइनस छोटा r यानी भीतरी त्रिज्या कितना है 27, तो 27 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो पाई की जगह पे 3.14 लिखेंगे। h यानी ऊंचाई या लंबाई, तो 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखेंगे इसको। 1 मीटर दिया हुआ है तो उसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या क्या है सेंटीमीटर में है, इसीलिए जो लंबाई है रोड रोलर का उसको सेंटीमीटर में बदल करके यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर दिया हुआ लंबा है तो उसको सेंटीमीटर में बदल करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो r की जगह पे यानी बाहरी त्रिज्या हो गया 36, तो 36 का वर्ग कर देंगे, छोटा r की जगह पे भीतरी त्रिज्या लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आयतन। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो 314/100 हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव हटाएंगे तो 1 पे 2 शून्य आ जाएगा। ठीक है, गुना 100, तो दशमलव हटाने पे क्या आ जाएगा बटा में 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है यानी 1 पे 2 शून्य लिख लेंगे। अब 36 का वर्ग, तो 36 का वर्ग होता है 1296। ठीक है, 36 गुना 36 करेंगे तो कितना आएगा 1296। 27 का वर्ग, तो 27 गुना 27 करने पे आ जाता है 729। तो इस तरह लिख लेंगे, 36 का वर्ग हो गया 36 गुना 36 1296, 27 का वर्ग यानी 27 गुना 27 हो जाएगा 729। अब देखिए यहाँ पे गुना में है तो 100 से 100 काट लेंगे। ठीक है, गुना में है तो 100 से 100 काट लेंगे, तो 314 गुना, तो 314 गुना हो जाएगा 1296 माइनस 729 कितना आएगा 567। ठीक है, कोष्टक में है तो इसको घटाएंगे, 1296 माइनस 729 कितना आ जाएगा 567। अब 314 गुना 567 करने पे
तो 314 गुना 567 करेंगे तो आ जाएगा 1,78,038, ठीक है, घन सेंटीमीटर। तो 1,78,038 आ गया घन सेंटीमीटर। तो आयतन हम निकाल रहे थे, रोड रोलर में लपेटे गए लोहे का चादर का आयतन कितना आ गया, 1,78,038 घन सेंटीमीटर। तो आयतन घन में होता है, ठीक है। तो इसका आयतन आ चुका है। अब कह रहा है कि रोलर का भार ज्ञात करें जब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 8 ग्राम है। तो देखिए अब लिखेंगे, अतः लोहे का भार बराबर, तो लोहे का भार हो जाएगा 1,78,038 गुना 8, इतना ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्राम लिख देंगे। तो कह रहा है कि लोहे का भार ज्ञात करें जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना है, 8 ग्राम है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार कितना है, 8 ग्राम है। तो कितना घन सेंटीमीटर आया है, देखिए 1,78,038 घन सेंटीमीटर। तो जब 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार है 8 ग्राम, तो 1,78,038 घन सेंटीमीटर का कितना भार होगा, तो 1,78,038 गुना 8 कर देंगे, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, तो 1,78,038 गुना 8 करने पे आ जाएगा 14,24,304 ग्राम, ठीक है। देखिए 1,78,038 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14,24,304 ग्राम। तो ये हो गया लोहे का भार। अब ग्राम को किलो में बदल देंगे, क्योंकि ऐसे पता नहीं लग रहा है कितना किलो है, यानी कितना केजी है। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए, यानी किलो में बदलने के लिए 1,000 से भाग देना पड़ता है। तो 14,24,304 बटा 1,000 कर देंगे तो क्या में आ जाएगा, केजी में, यानी किलो में। तो यहाँ पे लिख देंगे केजी, ठीक है। तो ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1,000 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि 1 किलो में 1,000 ग्राम होता है, ठीक है। तो ग्राम को जब किलो में बदलेंगे तो 1,000 से भाग देंगे। तो जब इसको 1,000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1,424.304 केजी, ठीक है। 1,424.304 केजी। देखिए 1,000 से भाग देने पे तो 1 पे 3 शून्य है, यानी दशमलव जो है, दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 3 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, क्योंकि 1,000 से भाग हो रहा है, 1 पे 3 शून्य है, तो दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे बस, तो हो जाएगा 1,424.304 केजी। तो लोहे का भार आ चुका है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।